सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। तो ये प्रॉमिस कर दिया, तो भारतीय मुसलमानों ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक लड़ा जा रहा है 1914 से 1918। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जीता कौन? मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई तो यहां पर इन्होंने एक सैब्रे ट्रीटी की, सैब्रे संधि। और सैब्रे संधि के द्वारा तुर्की को तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया। और जितने भी राजनीतिक अधिकार थे यहाँ तुर्की के खलीफा के, वो सब खत्म कर दिए। क्योंकि तुर्की में एक क्रांति हुई 1922 में, 1920 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1914 से 1918। 1918 के बाद में सैब्रे ट्रीटी करके उन्होंने क्या किया, तुर्की को तोड़ दिया। तुर्की को तोड़ करके वहां पर क्या कर दिया, उसकी जो राजनीतिक प्रतिष्ठा थी खलीफा की, उसको कम किया। और 1922 में वहां एक लीडर आया। अभी उस लीडर को बाद में बुलाएंगे, पहले ये समझिए। तो 1914 से 1918 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसमें जीत किसकी हुई? ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने अपने प्रॉमिस को निभाया या नहीं निभाया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये सीख पाए जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो इसने अपने समय पर, बोलो फटाफट से, क्या इसने अपने समय पर किए गए वादे को निभाया जो इसने मुस्लिमों के साथ में किया, अंग्रेजों ने? तो आप कहेंगे नहीं, अंग्रेज स्वार्थी थे, उनको कोई मतलब नहीं था इस बात से कि क्या प्रॉमिस है क्या नहीं, उनका तो जो नज़दीकी लाभ है वो पूरा होना चाहिए था। तो जब इन्होंने इस वादे को नहीं निभाया और तुर्की को तोड़ दिया, तो अब जितने भी मुसलमान थे जिनके लिए वादा खिलाफी हुई या जिनके साथ में वादा खिलाफी हुई, तो उन सब ने ही ये मूवमेंट चलाया, खिलाफत आंदोलन 1919 में। और 1919 से लेकर के 1924 तक चला। समझ गए क्यों चला था खिलाफत आंदोलन, क्या कारण है? थम्स अप करके बताएं सारे लोग। बोलो भैया तुम समझाओगे तो आ जाएगा समझ में। लेकिन जरूरत इस बात की है कि तुम भी समझने के लिए तैयार होने चाहिए, है ना। समझ गए? ओके, आगे। खिलाफत कमेटी का गठन। सर आपके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान नहीं है बच्चों, टॉपिक की बात होती है। अब आप एक बात बताइए मुझे, आपके अंदर आप हिंदी पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? हिंदी संचारी भाव, संचारी भाव वो घटना के हिसाब से ही आते हैं ना। अगर आप सत्य रूप से नहीं, तो फिर तो मैं ढोंग कर रहा हूँ। अब मैं आपको जलियांवाला पढ़ाऊं और हंस दूं मैं बीच में, तो मैं किस बात का अध्यापक हूँ? और आप इस स्थिति में मुझे हंसते हुए देखना चाह रहे हो, तो फिर आप किस बात के छात्र हैं? इसका मतलब आप संचारी भावों के बारे में फिर अनभिज्ञ हैं, जान जाओगे, है ना। घटनाक्रम होता ना दोस्त, जैसे मान के चलो आप अभी पढ़ नहीं रहे होते और आप इसको किताब में ही पढ़ रहे होते, तो जब आप पढ़ोगे तो आप मुस्कुराओगे थोड़ी ना। जब आपको लगेगा कि यहाँ पर 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह जी को फांसी हुई, तो क्या आप उस स्थिति में क्या करोगे? आपके अंदर यदि जागृति होगी और आपके अंदर संचारी भाव होगा, तो शायद कोई घर में हंसी मजाक का माहौल भी होगा, तो आप दूर उठ के चले जाओगे। आपकी चेतना यदि जागृत होगी, आप विचार करोगे ना। नहीं तो फिर हम किस बात के प्रौढ़ व्यक्ति है? यानी फिर तो हम बस चल रहे हैं, है ना, हवा के झोंकों से किसी दिन टूट जाएंगे। आए यहाँ पर खिलाफत कमेटी का गठन। फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी, फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी, फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी, फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी ये हुई थी आपको मार्च 1919 में। मार्च 1919 में। अच्छा, अपनी जिंदगी में रोया कौन कौन है, एक बार थम्स अप करके बताओ। सही में, मतलब सच सच बताना, किसी मतलब छोटी मोटी घटना में नहीं, मेरी वो कॉपी छीन ली मैं घर आके रोने लगे। जब आपको थोड़ा समझ में आया हो कि रोना होता क्या है, इस घटना पर रोना है, जब आप समझ गए होगे कि हर बात पर रोया नहीं जाता, लेकिन उसके बाद भी आप रोए हो। अली बंधु वो थे आपका मोहम्मद अली और शौकत अली। सच सच बताना है वही, झूठे को नहीं, जब आपको याद हो तभी रोए हो। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अभी तो मैं मुस्कुरा रहा हूँ तुम्हारी इस बात पे, हैं? कुछ तो घटना होती होगी, ऐसे ही रोने लग जाते थे। अब सोच पाओगे तो। तो हमने बोला खिलाफत कमेटी का गठन हुआ कब?
मार्च 1919 बॉम्बे में, और अली बंधुओं ने ये गठन किया। किसने किया? अली बंधुओं ने। और कभी भी आपसे पूछे ना दोस्त कि खिलाफत आंदोलन को किसने चलाया, तो इन्होंने ही चलाया। मुख्य लोग यही हैं। अन्य व्यक्ति कौन थे? अन्य बहुत सारे लोग थे इसमें। हसरत मोहानी, ये इसके अध्यक्ष थे। कभी अली बंधुओं को अध्यक्ष चुन लो। हसरत मोहानी कौन थे? ये अध्यक्ष थे इसके, अध्यक्ष। अध्यक्ष हसरत मोहानी। और आपका बहुत सारे लोग थे इसमें। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान। और आपका इसमें हकीम अजमल खान थे, हकीम अजमल खान। भारत के मशहूर शिक्षाविद, भारत विभाजन के एकदम से विरोधी अबुल कलाम आज़ाद, देश के पहले शिक्षा मंत्री, द ग्रेट अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। तो खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? हमको लिखना है इसका पहला सम्मेलन जो हुआ, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, पहला सम्मेलन हुआ था इसका आपका सितंबर 1919 में। और ये हुआ था आपका लखनऊ में। लखनऊ। पहला सम्मेलन, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। और इसके अध्यक्ष बनाए गए इब्राहिम जफर को। अध्यक्ष कौन था इसका? इब्राहिम जफर। बहुत पूछे जाते हैं दोस्त ये क्वेश्चन। इब्राहिम जफर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के। और इसी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? ऑल इंडिया, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन, AIKC। क्या बोलेंगे इसको? AIKC का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। और AIKC जैसे ही बना तो उसके अध्यक्ष बनाए गए सेठ छोटानी। कौन थे अध्यक्ष? सेठ छोटानी, सेठ छोटानी। अब ये वर्ष चल रहा है आपका सितंबर 1919। आप सब लोगों को पता है जलियांवाला जैसे हत्याकांड आपका हो चुके थे, नरसंहार हो चुके थे। और गांधी जी इस समय तक आपका चंपारण करा चुके थे, खेड़ा करा चुके थे, आपका अहमदाबाद मिल मजदूर में वो सफल हो चुके थे। और गांधी जी का विजन था कि भाई हम एक आंदोलन चलाएं एक देश के लिए जो एक वर्ष में स्वराज प्राप्त कर दे, और वो होगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम चलाएंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे चलेगा? इस समय पर तो खिलाफत भी चल रहा है। अब ये 1919 में गठन हुआ। तो गांधी जी की सोच ये थी कि भाई है तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ही, दोनों एजेंडे अलग अलग हो जाएंगे लेकिन मूवमेंट जो चले वो इकट्ठा चले। खिलाफत और असहयोग क्या आ जाए, एक साथ आ जाए। तो गांधी जी की ये सोच थी। तो 1919 में क्या हुआ था यहाँ पर लिखना, नवंबर 1919 में दिल्ली अधिवेशन में, यहाँ का दिल्ली अधिवेशन था, और महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया गया। महात्मा गांधी अध्यक्ष बने, दूसरे दिन बने थे, फर्स्ट डे तो नहीं थे। फर्स्ट डे तो फजरुल हक थे, महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। पहले दिन अध्यक्ष कौन थे? फजरुल हक। और सेकंड डे, दूसरे दिन बनाए गए। अब गांधी जी को जैसे ही बनाया गया तो जिन्ना ने बहुत विरोध किया। जैसे आपका पैट में पूछा गया तो पहली बार वाले में मुझे अब भी याद है, 10 क्वेश्चन थे पैट में, क्योंकि आपका पिछले 2 पैट तो आसान पूछे गए, पिछले वाले जो पैट हुआ था उसमें बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए, टीचर से नहीं हो पाए, हमसे नहीं हो पाए बहुत सारे क्वेश्चन, इतने टफ क्वेश्चन पूछे पिछले पैट में। तो महात्मा गांधी अध्यक्ष बने सेकंड डे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी जब खिलाफत में शामिल हुए तो उनका विद्रोह किसने किया, उनका विरोध किसने किया? तो विरोध किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो विद्रोह किया, उन्होंने कहा कि भाई ये आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन है, ये राजनीतिक नहीं है, और महात्मा गांधी जी इसका राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। ये तो एक धार्मिक आंदोलन है, इसको मुसलमान चलाए और गांधी जी को इसमें शामिल ना करें। तो यहाँ पे लिख लेना, जिन्ना ने विरोध किया था। किसने? जिन्ना ने विद्रोह किया था, या जिन्ना ने विरोध किया था, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं शिफ्ट हो पाएगा ये। ओके, याद रख लेना। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, जुलाई 1920 में। मैं ये सोच रहा हूँ एक ही स्लाइड पे आ जाइए। जुलाई 1920 में गांधी जी की क्या घोषणा थी? गांधी जी की घोषणा पूछा जाता, गांधी जी ने ये कब अनाउंसमेंट किया था? गांधी जी डिक्लेरेशन था। क्या डिक्लेरेशन था? 1 अगस्त 1920 को
1920 को असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। आंदोलन शुरू करेंगे। तुम्हारी तरह ये मक्खी की भी इतिहास की क्लास करने आती है। गांधी जी ने क्या घोषणा की जुलाई 1920 में? 1 अगस्त 1920 से को असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, 1 अगस्त को। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू होने जा रहा है, तो इधर शुरू हो गया और इसमें क्या हो गया, हिंदू मुसलमानों ने एक साथ भाग लिया, उसमें पार्टिसिपेट किया। अब वापस आएंगे यहाँ पर 1919 से 1924। हमने कहा कि ये चलता रहा, तो 1924 में क्यों खत्म हो गया? तो 1924 में इसलिए खत्म हो गया कि 1922 में, छोटे से शब्दों में लिखना, 1922 में मुस्तफ़ा कमाल पासा, मुस्तफ़ा कमाल पासा के नेतृत्व में तुर्की में क्रांति हुई। तुर्की में क्रांति हुई। तुर्की में क्रांति हुई और तुर्की में क्रांति हुई और खलीफा की शक्तियां छीन ली गई। खलीफा की शक्तियां छीन ली गई। भारत से एक शिष्टमंडल था, डेलीगेशन था, वो भी गया था मुस्तफ़ा कमाल पासा से मिलने कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तो उसने कोई मतलब बात ही नहीं की थी, सुना ही नहीं उसने। तो मुस्तफ़ा कमाल पासा के नेतृत्व में क्रांति हुई थी 1922 में। और 1924 में क्या हुआ? 1924 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो सुल्तान के जितने भी अधिकार थे वो समाप्त हो गए, खलीफा पद समाप्त हो गया। एंड ऑफ खलीफा पोस्ट इन 1924। अब जब 1924 में खलीफा पद ही खत्म हो गया, और जिस खलीफा के बचाने के लिए, उसकी आपका धार्मिक पहचान को बचाने के लिए आंदोलन किया जा रहा था, तो वो आंदोलन भी आपका खत्म हो जाएगा या नहीं होगा? आप मुझे बताएं। बोलो भी फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 1924 होगा या नहीं होगा? आप कहोगे हाँ जी। तो तीनों घटनाक्रम आपको समझ में आए? बहुत विस्तार से हमने इसको आपको बताया, उम्मीद करेंगे एक एक बिंदु आपको समझ में आया होगा। अब दिखाएं दोस्तों के क्या क्या क्वेश्चन थे, आप बताओ क्या क्या स्क्रीनशॉट लिया आपने, काम के बताना। सुधा, लेकिन वो